भूमि, जय भारत। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एसेट है या लाइबिलिटी? अब इंटरनेट पे आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट लाइबिलिटी है, तो मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूँगा। बट मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कैसे आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को एक एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट और एक बहुत बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। उसके ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ कि बिफोर इन्वेस्टिंग आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है रेरा रजिस्ट्रेशन। जो आपको चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट आप जिसमें पैसा डालने वाले हैं उसका रेरा नंबर आया है या नहीं आया है, वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बिल्डर जिस लैंड पर प्रोजेक्ट बना रहा है, क्या वो लैंड उसने खुद खरीदी है या वो किसी के साथ पार्टनरशिप में है। अगर पार्टनरशिप में है तो ऐसे केसेस में बाद में डिस्प्यूट के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस बिल्डर ने पूरी लैंड खुद खरीदी हुई हो उसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जो बिल्डर बना रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, माइवन है, नॉर्मल है, ब्रिक है, किस तरीके की वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या वो अप टू डेट कंस्ट्रक्शन है जो आज मार्केट में चल रही है। अगर नहीं देन चांसेस ऑफ अप्रिसिएशन थोड़े कम हो जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिकेशन देखना कि बिल्डर जो भी चीज़ आपको लगा के दे रहा है वो किस क्वालिटी की है, क्या वो A1 क्वालिटी की है, A2 क्वालिटी की है या फिर सो है। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये बाद में फ्लैट किस तरीके का बनने वाला है। एंड ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्डर बेसिक सेलिंग प्राइस पर आपको फ्लैट ऑफर कर रहा है उसके अलावा वो क्या और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहा है। बिकॉज वो एक्स्ट्रा चार्जेस ही होते हैं जिसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाता है अगर आप उनको नहीं देखते हो तो। बिकॉज आज की डेट में एक्स्ट्रा चार्जेस भी काफ़ी अमाउंट में होते हैं। स्टार्टिंग छोटे से होता है बट जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो एक बहुत बड़ा चंक निकल के आता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोन एलिजिबिलिटी, कि आपकी उसको लेने के लिए लोन एलिजिबिलिटी है या नहीं है, अगर आप उसको लोन से लेना चाहते हैं तो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट तो लोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे वो मैं आगे बात करूंगा, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री ले रहे हो प्रोजेक्ट में, तभी उसी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट डिफाइन होता है। अगर प्रॉपर्टी पूरी रेडी हो गई है तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट बहुत कम बनाओगे। वहीं पे अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन या प्री लॉन्च की प्रॉपर्टी में जाते हो तो वहाँ पर प्राइस मार्जिन एंड द प्रॉफिट मार्जिन बिकम्स हायर इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें होता है कि आपकी प्रॉपर्टी चाहे वो रेरा सर्टिफाइड ही क्यों ना हो, स्टक हो सकती है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा नुकसान कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे GST पे करना पड़ता है 1 से 12% तक। अब 1% आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में पे करना पड़ता है, 5% लग्जरी या नॉर्मल हाउसिंग, नॉर्मल बजट हाउसिंग, एंड 12% जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको GST पे करना पड़ता है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन में एक रिस्क और होता है कि आपका पोजीशन डिले हो सकता है, जिसके चांसेस आज थोड़ा कम हो गए बट फिर भी देर आर चांसेस। वहीं पे दूसरी साइड अगर हम बात करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जो आपने फ़ोटो देखी है, वीडियो देखी है, हो सकता है प्रॉपर्टी डिलीवरी के टाइम पे 100% आपको वैसी ना मिले। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी या तो अभी लॉन्च हुई होती है या प्री लॉन्च फेज़ में होती है, तो बिल्डर आपको एक बहुत बढ़िया प्राइस ऑफर कर देता है। दूसरा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो अप टू डेट टू द मार्केट स्टैंडर्ड होती है, उस टाइम पे जो मार्केट में कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब कि लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन आपको मिलती है। तीसरा, आने वाले टाइम में आपको जिन जिन नई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अमेनिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो बिल्डर आज ही आपको ऑफ़र कर रहा होता है। अब ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होती है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट पे चलूँ उससे पहले जो मैंने कॉन्स में कुछ आपको चीज़ें बताई थी, मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूँ कि उससे आप कैसे बच सकते हैं। एक कॉन के बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, बिकॉज अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ हिला सकती है। वो है कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने पैसा डाला वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का रामबाण इलाज एक ही है कि जिस बिल्डर का आप प्रोजेक्ट खरीद रहे हो
पहली बात तो जल्दबाजी में मत खरीदो, उस बिल्डर की पूरी हिस्ट्री चेक करो। कहीं ऐसा तो नहीं है उस बिल्डर ने 10 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं और किसी में कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए और उसके बाद 1 मंजिल बना दिया, 2 मंजिल बना दिया और फिर वो प्रोजेक्ट बिक रहा है, बन नहीं रहा। ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जिस लैंड पर उसने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो पूरी लैंड उसने आउटराइट अथॉरिटी से खरीदी है या नहीं, वो पूरी लैंड उसके नाम पर है या नहीं, उसमें कहीं 3 या 4 पार्टनर्स तो नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा है देन माय फ्रेंड आपका पैसा और वो प्रोजेक्ट दोनों लटक सकते हैं। एंड एक लास्ट मैं अपनी पर्सनल एडवाइस ज़रूर आपको देना चाहूँगा कि जितने भी नए बिल्डर मार्केट में आ रहे हैं जो आज 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उनके साथ प्लीज़ ना जाएं। जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं मार्केट में, जिनकी रेपुटेशन है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से, जो कि अपना हर प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करते हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हीं के साथ, बिकॉज चढ़ती हुई मार्केट में हर कोई शहंशाह होता है, तो ऐसे शहंशाहों के साथ ना जुड़ें जो आने वाले टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड माई लास्ट एडवाइस फॉर यू इज़ ऑलवेज चूज़ अ गुड कंसल्टेंट। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में किसी से भी प्रॉपर्टी ना खरीदें, बिकॉज एक अच्छे कंसल्टेंट को बिल्डर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके फाइनेंसिस क्या चल रहे हैं, आने वाले 3 सालों में उसके फाइनेंसिस कैसे होंगे, मोस्टली सब पता होता है। तो दे कैन एडवाइज यू विद द बेस्ट नॉलेज दे हैव विद ऑल द इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट फ़ायदे के बारे में बताया कि इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये गुड फॉर इन्वेस्टमेंट कैसे है, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। ऐसे ही मैं आज एक पेमेंट प्लान के बारे में बात करूँगा जिसको हम बोलते हैं CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। जैसा इसके नाम में दिखाता है कंस्ट्रक्शन लिंक, यानी कि ये पेमेंट प्लान आपकी कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड होता है। तो आपको पैसा तभी देना है जब बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप पैसा देते रहोगे। CLP के थ्रू आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला है सेल्फ फंडिंग, अगर आपके पास खुद का पैसा है दैट इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली इसके अपने फ़ायदे और ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट मैं आज बात करूँगा जो हम सब कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु हैव जॉब्स कैन डू इज़ लोन लेवरेज थ्रू लोन। लोन के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन आप भी जानते हैं आज तक हमारी फैमिली में कभी लोन को अच्छा नहीं कहा गया। मैं आज आपको बताऊंगा लोन आपके लिए अच्छा कैसे है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो आपने प्रॉपर्टी बिल्डर से एक बहुत अच्छे प्राइस पे ख़रीद ली। अब ये बहुत अच्छा प्राइस मिलता कब है, तो नॉर्मली जब भी बिल्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 10,000 के रेट पे, तो उसी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनिशियली आकर बुक करते हैं बिल्डर के साथ फ्लैट, तो बिल्डर उनको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं कि आप हमारे पास पहले आए तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि अराउंड 2,000-2,500 के आसपास का होता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि वो अमाउंट 2,000 रुपये का है, तो यानी कि पहले दिन ही आपने डिस्काउंट लिया 2,000 रुपये का और आपने अपनी प्रॉपर्टी बुक करी 8,000 के रेट पे। अब ये मान लेते हैं कि वो जो आपका फ्लैट है और आपकी प्रॉपर्टी है उसका साइज है 2,000 स्क्वायर फीट, तो 8,000 इंटू 2,000 आपका होता है 1.6 CR। अब यहाँ पर मैं GST और एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप इस प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे तो इस पर वो आपको वापस मिल जाएगा। अब इन प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि CLP पेमेंट प्लान में एक लॉक इन भी होता है जो बिल्डर आपको देता है। तो मैं आज उसी लॉक इन के टाइम पीरियड तक की बात करूंगा, विच इज़ मेजॉरिटी केसेस में होता है 2 साल या फिर 50% ऑफ पेमेंट, जो कि आपका 2 साल के आसपास ही जाती है। तो हम 2 साल का प्लान ही लेके चलेंगे। तो अब प्रॉपर्टी लिया आपने 8,000 के रेट पे, 2,000 स्क्वायर फीट की, टोटल वॉज 1.6 CR। इस प्रॉपर्टी को बुक करते समय आपको 10% अपनी पॉकेट से देना है, यानी कि 16 लाख रुपए आप अपनी पॉकेट से दोगे। रेस्ट बचा हुआ 90% में से 80% आप बैंक से लेवरेज लोगे, यानी कि लोन लोगे। एंड लास्ट का जो 10% बचता है वो भी आपको अपनी पॉकेट से देना होता है, बट हम वहाँ तक जाएंगे नहीं बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2 years, तो इसको वहीं तक रखते हैं।
अब पहले आपने 10% अमाउंट जो कि आपका 16 लाख रुपए था वो बिल्डर को दे दिया, बाकी का अमाउंट धीरे धीरे करके आपकी बैंक बिल्डर को देती रहेगी जैसे जैसे बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता रहेगा। तो जैसे ही बैंक बिल्डर को पैसा देगी तो बैंक आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इसको बोलते हैं प्री EMI। इसमें आपकी पूरी EMI नहीं जाती, सिर्फ जो पैसा बैंक ने बिल्डर को दिया उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट एज एन EMI आप बैंक को वापस करते हो। तो इनिशियल में बैंक ने कम पैसा दिया तो आपकी कम EMI बनेगी, फिर बैंक पैसा बढ़ाती जाएगी तो आपकी EMI बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि मैं 2 साल की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन अगर करूं आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट की, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 2 साल में 10% के आसपास, चूंकि टोटल कॉस्ट है उसकी 10% के आसपास आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, विच विल बी ऑन अ मैक्सिमम साइड 16 लाख रुपए। तो 2 साल में आपने जो टोटल पैसा दिया वो हुआ आपका 32 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आपने 10% दिया प्लस 16 लाख एज एन इंटरेस्ट कंपोनेंट आपने दे दिया, तो यानी कि टोटल आपने दिया 32 लाख रुपए। अब मैं ये मान रहा हूँ कि आपने मेरी एडवाइस फॉलो की और आपने एक अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्टिंग ली, उसके बाद मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक अच्छी लोकेलिटी में है, एक अच्छा बिल्डर उसको बना रहा है और उसके आसपास आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा इंफ्रा बिल्ड होने वाला है या आज की डेट में इंफ्रा बिल्ड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो जो आज मार्केट में चल रहा है, मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है, या फिर मैं अपनी भी कैलकुलेशन लगाऊं तो ये प्रॉपर्टी ऑन एन एवरेज ऑन मिनिमम साइड ऑल्सो 20% के रेट से मार्केट में ग्रो करेगी। तो जो प्रॉपर्टी आपने 8,000 के रेट पे ली थी, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इसमें जो 2,000 रुपये आपने पहले कम लिया था मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली टेकिंग 20% एज अ गेन पर ईयर बेसिस। तो जो प्रॉपर्टी आपने 8,000 के रेट पे ली उसका रेट 2 साल बाद होगा 11,520 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब जब 2 साल बाद आप इस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचने के लिए निकलेंगे 11,500 के रेट पे, तो मैं ये मानता हूँ कि उस टाइम पे अगर बिल्डर 11,500 रुपये के रेट पे मार्केट में बेच रहा है तो आपको जल्दी प्रॉपर्टी निकालनी है, आपको अपना गेन लेके बाहर होना है, तो लेट्स एज्यूम कि आप उसको 11,500 ना बेच के 10,000 रुपये के रेट पे बेचते हो, जो कि आपको पहले ही 2,000 रुपये का मिला था, अभी उसी को ले लेते हैं। देखिए रिटर्न जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे मैं आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ सो दैट आपको हो कि यार इतना तो मिनिमम हो ही जाएगा। तो अगर मैं 2,000 का रेट भी लूँ तब भी आपने जो प्रॉफिट बनाया 2,000 इंटू 2,000 बिकम्स 40 लाख रुपीज़। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? टोटल 10% 16 लाख रुपए जो आपने स्टार्टिंग में दिए प्लस 16 लाख रुपए एज एन EMI जो आपने पूरे 2 साल में दिया, यानी कि 32 लाख रुपए 32 लाख रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की एंड आपने प्रॉफिट कितना बनाया? 40 लाख रुपीज़। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इट बिकम्स 72 लाख रुपीज़। क्या आपने CLP पेमेंट प्लान के थ्रू ऐसे गेन्स बनाए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, या गंवाए हैं तब भी ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये पेमेंट प्लान और इसका पूरा एक शीट पर तरीके से सारी चीज़ें समझनी है तो मैं ये गूगल शीट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी CLP पेमेंट प्लान की भी, प्लस कौन सी EMI कब जाएगी, कैसे जाएगी, कितना आप किस सिनेरियो में गेन्स बना सकते हो, वो सारी डिटेल्स में मेंशन होंगी, आप जाके देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया आप वैसे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने लिए वैसे ही गेन्स चाहते हैं तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर्ड एंड आपको अच्छा फल देने वाली हो। इसके लिए आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फ्यूचर में कोई प्लान है, सो दैट इट विल हेल्प देम मेक मोर मनी या फिर पैसा डूबने से बच जाए उनका। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।